ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी क्लास +2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मलेरिया डिस्कस करने वाले हैं। ये फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ना क्या क्या है, हमें इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मलेरिया की लाइफ साइकिल। ये जो पैरासाइट है कैसे अपने आप को ग्रो करता है, कैसे किसी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसकी स्पीसीज़ क्या क्या हैं, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, जैसे कि आप सबको पता है कि मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ये प्रोटोजोआ के थ्रू फैलने वाली डिजीज़ है और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से होता है। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मलेरिया। दो वर्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है डायजेनेटिक और दूसरा है ट्राइफेजिक। मलेरिया एक डायजेनेटिक, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय डायजेनेटिक। ये एक ऐसे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती है जो कि डायजेनेटिक इन नेचर है। डाया मीन्स टू। ये एक इस तरह का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है which have two hosts to complete its life cycle। इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को मलेरिया जिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से फैलता है उसे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली, मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्राइफेजिक इन नेचर है। उसकी लाइफ साइकिल 3 फेज़ के अंदर चलती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को हमने डायजेनेटिक कहा फिर ट्राइफेजिक कहा कि उसे अपनी लाइफ पूरा करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली दो होस्ट कौन है, एक खुद मॉस्किटो और सेकंड ह्यूमन बीइंग। ट्राइफेजिक उसकी लाइफ 3 फेजेस के अंदर अपने आप को डेवलप करवाती है। पॉजिटिव और एजेंट्स, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एजेंट है वो है प्रोटोजोन पैरासाइट। पैरासाइट जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। प्रोटोजोन पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। अभी हमने कहा, मैंने आप लोगों को भी बताया कि मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसे अपनी लाइफ पूरा करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम देखते हैं वो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मोडियम जो कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट होस्ट है वो है ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड वन इज मॉस्किटो। ये प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया को कॉज करवाने के लिए कैपेबल है, उसे 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड वन इज मॉस्किटो। आइए, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। कैसे? बॉडी एज ए स्पोरोजोइट्स। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है इन द फॉर्म्स ऑफ स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स बॉडी के अंदर कैसे आते हैं? जैसे ही बाइट करता है कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज जो कि एक वेक्टर का काम करता है, किसी डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, वो है मॉस्किटो, उसे बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर स्पोरोजोइड्स को अपने साथ लेकर आता है और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। दीज स्पोरोजोइड्स रीचेस टू द लीवर। मॉस्किटो के बाइट करने से जो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर आए थे वो ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं लीवर के पास। ब्लड उन्हें वहां तक पहुंचा देता है। उसके बाद क्या होता है? वेयर दे मल्टीप्लाई। आपको याद होगा, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है मल्टीपल फिशन, वो इसी का एग्जाम्पल है। ब्लड अपने साथ इन स्पोरोजोइट को ट्रैवल करवाता है, लीवर तक लेकर चला जाता है जहाँ पर इनकी मल्टीपल फिशन होती है, इनकी बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आरबीसी के अंदर अपने आप को स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। बहुत सारे
संख्या में बढ़ने लग जाते हैं। जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली आरबीसी रप्चर हो जाती है। अटैक द आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चरिंग, जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पोरोजोइड्स की इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी रप्चर हो जाती है। आरबीसी के रप्चर होने से देखिए क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन आरबीसी के रप्चर होने से निकलने वाला एक टॉक्सिन है। जब हीमोजॉइन की रिलीज होगी तो इसके रिलीज होने से देखिए क्या क्या सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं। फर्स्ट, रीअकरिंग ऑफ फीवर, मलेरिया के अंदर बुखार बार बार आता है चला जाता है। रीअकरिंग 2 से 3 दिन के अंदर बुखार आता है चला जाता है, रीअकरिंग बोलते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर जब आरबीसी रप्चर होते हैं और उसके अंदर से हीमोजॉइन निकलता है तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है चिल। मलेरिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मस्कुलर पेन होती है। ऐसा क्रम 3 से लेकर 4 दिन तक चलता है। अब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइड्स जो कि अपने को मल्टीप्लाई कर चुके हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी रप्चर हो गया, टॉक्सिन निकल रहा है हीमोजॉइन। अब क्या होगा, इसी बीच द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अब कोई और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आएगी और इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, क्योंकि इस इन्फेक्टेड पर्सन की ब्लड के अंदर ऑलरेडी स्पोरोजोइड्स बन चुके हैं तो वहाँ से वो स्पोरोजोइड्स लेगी। ह्यूमन बीइंग द मलेरियल पैरासाइट विल एंटर इनटू द मॉस्किटो बॉडी, और मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग की बॉडी से वो पैरासाइट एंटर कर जाएंगे और ये पैरासाइट जो कि स्पोरोजोइड्स हैं नाउ विल एंटर्स इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट। ह्यूमन बीइंग जो कि अफेक्टेड था ऑलरेडी, जिसे मलेरिया था, अब उसे कोई भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है तो वो उसके ब्लड से स्पोरोजोइड सक कर लेगी। रेडीमेड स्पोरोजोइड्स हैं, वो स्पोरोजोइड सक करेगी और वो स्पोरोजोइड्स उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। नाउ व्हेन दिस मॉस्किटो अगेन बाइट ए हेल्दी पर्सन, जैसे ही ये मॉस्किटो फिर से किसी हेल्दी पर्सन को, स्वस्थ व्यक्ति को बाइट करेगी तो फिर से ये मलेरिया की साइकिल अपने आप को रिपीट करेगी। आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सॉरी। प्लाज्मोडियम दो होस्ट को रिक्वायर्ड करता है अपनी ग्रोथ करने के लिए, ह्यूमन और मॉस्किटो, इसीलिए इसका नाम डाइजेनेटिक है। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स। जैसे ही कोई एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है, ये स्पोरोजोइड्स ट्रैवल करते हैं ब्लड के थ्रू और लीवर तक पहुंचते हैं। ये आरबीसी को अपना सेंटर पॉइंट बनाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन द्वारा ग्रोथ होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जहाँ पर इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करती है। उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी रप्चर कर जाती है। आरबीसी के रप्चर करने से एक केमिकल निकलता है टॉक्सिन जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन के रिलीज होने से चिल, बहुत ज़्यादा ठंड का लगना, मस्कुलर पेन होना, हाथ और पाँव में पेन होना, रीअकरिंग ऑफ फीवर, बार बार फीवर का बढ़ना और उतर जाना, बढ़ना उतर जाना, ऐसा 3 से 4 दिन तक चलता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी बीच कोई और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करती है तो वो उसकी बॉडी से रेडीमेड स्पोरोजोइड्स लेती है और अपने स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर उसे स्टोर करके रख लेती है। अब अगर ये फीमेल एनाफिलीज जिसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर किए हुए स्पोरोजोइड्स हैं किसी फर्दर हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये साइकिल अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। आज हमने मलेरिया को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से डिस्कस किया। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि मलेरिया का पैरासाइट अपने आप को कैसे डाइजेनेटिक शो करता है और ट्राइफेजिक लाइक साइकिल है। ट्राइफेजिक कैसे, फर्स्ट मॉस्किटो के अंदर, सेकंड फिर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंड थर्ड वन अगेन किसी मॉस्किटो के अंदर, तो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। होप सो आप लोगों को
ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी और डाउट रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।